हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अंजलि जो होती है वह अपने कोमा से बाहर आ चुकी होती है और वह व्हील चेयर से खड़े होके गुंडों से लड़ाई करेगी। तो आज के एपिसोड के शुरुआती दौर में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे आरती होती है, अंजलि होती है। एक्चुअली वह अंजलि मंदिर में आई होती है माता रानी के सामने, तभी वहां पे वेद आ जाता है और वेद है जो वह आरती समझ के अंजलि को बोलता है कि आरती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सब कुछ अपना छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूँ। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो कुछ बोलती नहीं है उससे, और वेद को लगता है कि ये तो अंजलि ही, ये तो आरती है, पर वो आरती नहीं अंजलि होती है। और फिर वो वहां से चली जाती है और वो उसे पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं आरती। तो फिर जो अंजलि होती है वो कुछ बोलती नहीं है, बस वो उसे देख के घूरती रहती है और इतने गुस्से से देखती है कि ये कैसे उसे समझाए कि वो आरती नहीं अंजलि है। और फिर वो उसको एक झापड़ मार देती है और फिर वो वहां से चली जाने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहां से जाती है तो आरती को वो बार बार आवाज लगाता है कि आरती तुम रुक जाओ, मुझे इस तरीके से मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ और तुमने मुझे ये सजा दी, तुमने मेरी इस तरीके से बेइज्जती की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, तुम इस तरीके से नहीं जा सकती हो मुझे छोड़ के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं वह उसे इस तरीके से देखते रहते हैं। वह माता रानी से इस तरीके से शिकायत करता है कि माँ आपने यह सब क्या किया, मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, माँ प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह आरती को भी आवाज लगाता रहता है बार बार कि आरती तुम इस तरीके से छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो उसे आती है और वो उसे हाथ से टच करती है। तभी पीछे मुड़ के वो देखता है तो आरती उसके पीछे खड़ी रहती है। तो वो बोलता है कि आरती तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए। तो बोलती है कि क्या बोल रहे हैं वेद जी आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तो तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं देखा कि, तो तभी इतना ही जैसे बोलता है तभी वहाँ पे कली आ जाती है और कली उसे बोलती है कि क्या देखा आपने, क्या देखा, हाँ बोलिए ना क्या देखा आपने, आपको शर्म नहीं आती, आपकी पत्नी होते हुए भी आप किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरीके से प्यार के दावे करते हैं और आप प्यार का इजहार करते रहते हैं, आपको पता नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी पत्नी हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह आरती को भी बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है और यहाँ पे जो वेद होता है वह उस तरीके से बात सुनता रहता है कली की तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो। तभी कली जो होती है वो बहुत कुछ बोलती है कि ये आरती को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और अगर ये लड़की आपकी पत्नी बनी, आपको बहुत प्यार है ना इससे, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जिंदा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह उसको गुस्से से चिल्लाती है कि बस कली एक शब्द और नहीं सुनना चाहूंगी मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाती है और यहाँ पे वेद जो होता है वो कली को डांट लगाता है कि तुम जिस तरीके से बात करती हो वो मेरा प्यार है। और फिर जो आरती होती है वो वहां से जाने लगती है। तभी वेद भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी कली उसका हाथ पकड़ लेती है और वह बोलती है कि चलिए वेद बाबू अपने घर चलिए। आप तो बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वह उसके बाद गुस्से से उससे हाथ छुड़ा के अपना चले जाता है उससे दूर। और तब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो घर आती है तो वो देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वो व्हील चेयर पर बैठी होती है अंजलि, और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो बोलती है कि माँ मैंने तुम्हारे लिए नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखा है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी माँ, बस कुछ दिन और आपको मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की आरती और अंजलि को मारने के लिए यहाँ पे कली जो होती है वह फिर से
चाल चलने के लिए भजन सिंह को फोन करती है और भजन सिंह को बोलती है कि उस आरती को खत्म करवा दीजिए आप भजन जी। तो वह बोलता है कि ऐसे कैसे। वह बोलती है कि कल स्कंद माता की पूजा है और उस आरती ने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है तो वो कमजोर पड़ चुकी होगी। अब उसके ऊपर वार करेंगे तो फिर वो उसको अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इतना सुन के वह बोलता है कि लेकिन अभी उसको मंदिर में वो जाएगी तो मंदिर में कैसे हम मरवा सकते हैं, वहाँ पे माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। तो बोलती है कि माता रानी इन 9 दिनों में असुरों का वध करती है लेकिन हम आरती का वध करेंगे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो इस तरीके से बात करती रहती है। तभी आरती के लिए इस तरीके से बात करती है तो वह बोलता है ठीक है मैं करवा देता हूँ ऐसा। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वह घर पे आ जाता है, अंजलि अवस्थी के घर पे आता है और वह उसे बोलता है कि यहाँ पे आरती कहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे गणेश अवस्थी जो होता है वो बोलते हैं कि आपको क्या काम है, आपने किस तरीके से आप अपने घर की बहू को यहाँ से लेके गए हैं, अपनी नातिन को लेके गए थे और उसे अपमानित करके यहाँ से भेज दिया है, तो ये सब की कैसे आप बोल सकते हैं कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत जो होता है वह इस तरीके से बात करता है तो उसे बोलता है कि आप हमें आरती से बात करवाने की करवाइए, मुझे से बात करनी है। तो वह बोलता है कि आरती घर पे नहीं है, वह मंदिर गई है पूजा करने के लिए। तो वो बोलता है कि अंजलि कहाँ पे है। तो वह बोलता है कि वह भी उसके लिए गई है और इन नवरात्रियों के 9 दिनों में अंजलि के लिए वह व्रत कर रही है तो वह जरूर उसकी माँ खड़ी हो जाएगी, उसकी आस्था है उस बात के लिए। तभी अभय सिंह बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो बोल रहे हो तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कोई तो है मेरी बेटी की सौगात के दिन उसकी रस्मों का जो था वो सब छोड़ के वो अपने ससुराल से अपने मायके आ चुकी है और ये सब किसके करने पे किया गया है। तुमने कही तो उसके एडवोकेट तुम तो नहीं हो, पद्धा है। तो ये इतना सुन के वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब चीजें और वो भगवान जरूर देख रहा है और वह भगवान सबका इंसाफ जरूर करेगा और मेरी बेटी एक दिन जरूर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना ही जैसे ही वह बोलता है तभी यहाँ पे जो सारिका होती है वह बोलती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, किसी गिद्ध के प्रयास करने से और उसके अपमान बददुआ देने से कोई जानवर नहीं मरते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इतना इस तरीके से बोलती है भाई और वह बोलती है कि महक अपने ससुराल जरूर जाएगी, ये मैं सारिका बोल रही हूँ और एक मैं औरत होने के कारण मुझे ये सब पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह इस तरीके से जैसे ही बात करता है तो वो उसे बोलता है ठीक है तुम देख लेना और वो उसे बोलता है कि यहाँ पे अब आप लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस तरीके से मेरी बेटी और मेरी नातिन का अपमान किए हैं तो फिर अब उसके लिए कोई भी जरूरत की बात तो करने वाली जैसे आप तो एक ससुर होने के नालायक भी नहीं हैं, एडवोकेट क्या ही कहलाएंगे। क्योंकि जो राघव सिंह राजपूत होता है वह इस तरीके से अपने आप को बताता है कि मैं बहुत ही बड़ा एडवोकेट हूँ और यहाँ पे गणेश अवस्थी से बोलता है कि एडवोकेट क्या, ये तो ससुर जी ससुर कहलाने के भी लायक नहीं है। तभी वह वहां से जाने ही लगता है तो वह बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें सब पता है पर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो गणेश अवस्थी जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है उसे और वो सिर्फ बोलता है कि कोई बात नहीं मैं सबको कोर्ट में देख लूंगा। और यहाँ सारिका जो होती है वो बोलती है कि सबसे दिल्ली शहर के सबसे बड़े लॉयर जो है वो राघव सिंह राजपूत जो है वो केस लड़ेंगे और फिर वह उसे बोलता है कि वहाँ पे कोई भी आ जाए चाहे मैं उसको जरूर हरा दूंगा और तुम्हारे उसके पापा की तरह ही हरा के उसको अपमानित करके उसे घर में बैठाऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे आरती जो होती है वह भगवान के सामने माता रानी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती रहती है और आरती करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है बड़े ही प्यार से अपनी माँ को संभालते हुए वहाँ पे स्कंद माता की पूजा करती रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बस माँ के अंदर कोई श्रद्धा और शक्ति होगी तभी वह कुछ कर सकती है, क्योंकि माँ के अंदर अगर भक्ति कर जो आरती है वह भक्ति से अपनी माँ को ठीक कर सकती है।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा जो बस्ती वाले हैं सब लोग एक साथ आके वहाँ पे माता रानी की आरती और पूजा कर रहे होते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वह बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि वो 5 दिन से वैसे ही कुछ खाई पीने तो कमजोर भी पड़ रही है धीरे धीरे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं वो लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं क्योंकि भजन सिंह ने उन सबको सुपारी दी होती है आरती और अंजलि को मारने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह गुंडे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है और जैसे ही वह ये सब देखते हैं तो वह उसे बोलते हैं। फिर से जो गुंडे होते हैं वो लोग भजन सिंह को कॉल करते हैं कि यहाँ पे सब लोग हैं, बहुत भीड़ है और ये मंदिर में वो आरती और उसकी माँ भी है, 2 लोग हैं। एक जैसे ही तो बोलता है कि हाँ एक उसकी माँ है और एक वो है। तो पूछता है कि किसको खत्म करना है। पहले तो बोलता है पहले कि आरती को पहले खत्म करना, फिर उसकी माँ को खत्म कर देना। तो इतना सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन सिंह जैसे ही फोन कट करता है तो यहाँ पे सारे गुंडे जो होते हैं वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उस आरती की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो आरती को कुछ भी आहट नहीं होती और यहाँ पे अंजलि जो होती है उसे समझ में आ जाता है कुछ तो होने वाला है। और जैसे ही वह वहाँ पे आके आरती के सर पे डंडे से वार करता है तो आरती तुरंत ही बेहोश होके गिर जाती है। और इतना जैसे ही होता है तभी आरती को बेहोश देख के पूरी बस्ती वाले और पूरे भक्तगण होते हैं वह लोग भागदौड़ करने लगते हैं क्योंकि वो लोग सब डर जाते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। और आरती जो होती है वह बेहोश ही होने वाली रहती है क्योंकि उसके सर पे बहुत तेज का चोट आया था। और यहाँ पे आरती की ऐसी हालत को देख के जो अंजलि होती है वह अपने व्हील चेयर से उठ जाती है और इतना देख के उसे सब लोग डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गुंडे जो होते हैं वो आरती के ऊपर चाकू से वार करने ही जाते हैं। तभी अंजलि उठ के उन्हें उसे बचा लेती है और ये जैसे ही बचाती है तो वो उन गुंडों से लड़ती है अकेले और फिर वो बताती है कि पूरे शहर में दिल्ली शहर में एक ही गूंजती है, एक ही बात पूछती है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। इतना बोल के वह उन गुंडों के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे हम देखने वाले हैं कि कली जो होती है वह आरती को आके धमकी देगी और आरती जो होती है उसे बोलती है कि तुमको मैं जल्दी मार दूंगी। और तभी आरती को कली बोलती है, तभी यहाँ पे आरती जो होती है वो गले लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।